दूसरों से प्रतिस्पर्धा मन हमेशा करता रहता है, ना स्वयं खुश रहता है, ना दूसरों को देखकर प्रसन्न होता है। इस कारण किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। हमारा मन मलिन हो गया है। यद्यपि ये स्वरूप में भगवत स्वरूप ही है, गलत आचरणों का चिंतन, भोगने का संकल्प और भोग क्रिया, इसने हमारे अंतःकरण को मलिन कर रखा बहुत जन्मों से। कोई हमारा पहला जन्म नहीं हुआ है, बहुत जन्म हो चुके हैं। ये जन्म जन्मांतरों से मलिन मन दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना हमको घसीटती रहती है। ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करता रहता है। अब मलिन माया का प्रभाव है नानात्व पैदा करना, भेद पैदा करना, द्वैत पैदा कर देना। अब हम अलग और आप अलग, आप हमसे आगे कैसे बढ़ सकते हो? ये मायाकृत। इसी से छूटने के लिए तो अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। यदि हम पहली बार हृदय से स्वीकार करें कि हे प्रभु, हम जैसे हैं वैसे आपके हैं। जब हम प्रभु के हैं तो हमें आश्रय प्रभु का ले लेना चाहिए। तो जहां आपका ऐसा भाव जाए कि बुरा, जलन वाला, तो वहीं एक सूत्र, प्रभु यद्यप हम देख नहीं पा रहे पर आप हो, आपको प्रणाम, बच जाओगे, न पाप लगेगा और न जलन होगी। कुछ दिन होगी और जहां मन पवित्र हुआ फिर आनंद आने लगेगा। गुरुदेव, मुझे ड्यूटी के दौरान किसी को धक्का या बल प्रयोग में अपराध तो नहीं लगता होगा? अब वो एक राष्ट्र के किसी पद पर है और आप राष्ट्र सैनिक है और आप उसकी सुरक्षा करनी। अब मान लो आपको संशय हो रहा है कि ये अहित कर सकता है, तो तत्काल उसको गिरा के बंदी बनाना भी पड़ेगा, उसको दंडित करना पड़ेगा। अगर उसको ऐसा कुछ मनोभाव या ऐसी कोई चेष्टा नजर आई तो उसके लिए तो आपका कर्तव्य है। वो कर्तव्य में दुख नहीं, उत्साह होना चाहिए। दुख वहां होना चाहिए जब हम किसी अधर्म आचरण की तरफ अपने मन बुद्धि को देखें कि ये कानून के विपरीत या धर्म के विपरीत, तो हमें दुख हो। नहीं, ऐसी आवश्यकता पड़ने पर हम जब किसी की रक्षा में, तो हम अपने प्राणों का विसर्जन भी कर सकते हैं। तो अगर कोई हम जिसकी रक्षा में है उसका अहित करना चाहता है तो फिर चाहे उसके भी प्राण चले जाएं। अब मान लो कोई प्रहार करने के लिए आ रहा है, अब ऐसे नहीं संभल रहा है, तो फिर उसके लिए अस्त्र शस्त्र इसीलिए तो धारण किए जाते हैं, फिर तो वार करना पड़ेगा, क्योंकि अब रक्षा करनी है ना। अब वहां थोड़ी देखना है कि इसमें भगवान है, आप हो और आपने जो स्वांग किया उसका उत्तर इसी से मिलेगा। बहुत ज्ञान में समझने की जरूरत है। मतलब आप समझो, सब में भगवान है, आवश्यकता पड़ने पर जो हमारा कर्तव्य उसमें बख्शेंगे नहीं। ये शुद्ध ज्ञान है। आपका कर्तव्य अंदर से भगवत भाव और अपने कर्तव्य का पालन करना, ठीक है। ईर्ष्या मनुष्य का बहुत बड़ा अवगुण है, जो कि मुझ में भी है। इसको मैं कैसे दूर करूं? ये बड़े बड़े साधकों में भी होते हैं, उपदेश करने वालों में भी पाया जाता है। मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। जब हम सामने वाले में केवल अपने प्रभु को देखें, दूसरा उपाय नहीं है। जब हम अपने आराध्य देव को देखेंगे तो ये बात कि मेरे से आगे निकल, ये अपने प्रभु के प्रति कैसे भाव आ जाएगा? बहुत ये प्रचंड है ईर्ष्या। दुकान वाला, विद्या, कहीं भी किसी भी विद्या क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जहां जो हमसे आगे बढ़ रहा है, मत्सरति, मेरे से आगे निकला जा रहा है, तो उसमें ईर्ष्या होती है। इसको अगर कोई सह गया तो फिर महात्मा बन गया। चाहे वो कोई भी हो, पूज्य जन हो, तो भी सामने तो कुछ नहीं कहेंगे पर पीछे हम उनकी निंदा करने लगेंगे अगर ईर्ष्या बढ़ गई। अच्छा, वैसे भी भगवान गीता में कहते हैं जो तेजस्वी है, यशस्वी है, ऐसा वो मेरी विभूति है, तो हम मान लेते हैं कि मेरे प्रभु विभूति रूप में आप पे बैठे हो और आपके प्रति जलन हो रही। नाथ, इस अज्ञान को आप सुधार दीजिए। ये अगर ईर्ष्या हटानी है तो जिससे ईर्ष्या हो रही उसमें भगवत भाव कर लो तो बच सकते हो। मुझे तो और कोई उपाय नहीं दिखाई देता, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंचाई पर है।